हाय एवरीवन। तो आप लोगों से हम जैसे वादा किए थे कि हम कुछ ऐसा वीडियो लाने वाले हैं कि अपना होम टूर। तो ये यूपी एस्पायरेंट का होम टूर कैसा होना चाहिए, मोटिवेट कैसे रहें, तो उसका वीडियो तो नहीं है। लेकिन हम ये इस वीडियो में ये लाए हैं कि रेफरेंस बुक क्या क्या पढ़ सकते हैं। कि मान लीजिए जो डिस्ट्री का नहीं खरीद सकते हैं, और रेफरेंस बुक में अपने सेल्फ स्टडी क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। फ़िलहाल तो ये होम टूर का तो है नहीं। जैसे कि हम आपको ये दिखला रहे हैं, तो ये मेरा स्टडी टेबल है। स्टडी टेबल पे यही कुछ रहती है। तो अभी तो हम होम टूर आपको दिखला नहीं रहे हैं। हम जिस दिन होम टूर लाएंगे यूपीएससी एस्पायरेंट का, उस दिन हम सारा कुछ दिखा देंगे आपको। फ़िलहाल तो हम अभी बुक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बुक के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बाद आपको पता चल रहा है कि रेफरेंस बुक में क्या क्या पढ़ सकते हैं, जो डिस्ट्री का नहीं खरीद सकते हैं, और रेफरेंस बुक में क्या क्या पढ़ सकते हैं। ये तो हमारी स्टडी टेबल हो गई। इसको हम होम टूर में पूरा कवर कर लेंगे। ये मेरी रैक हो गई जिसपे सारी बुक है। सारे जितनी सारी बुक्स हैं उसमें से हम लगभग 80% बुक पढ़ चुके हैं, जिसमें एनसीईआरटी भी है। चौंकने की बात नहीं, कितनी सारी बुक है, इसमें एनसीईआरटी भी है। तो सिर्फ हम इसमें से वो बुक आपको बताने वाले हैं जो आपको यूपीएससी में काम आने वाले हैं। ये ऐसे बहुत सारी बुक है जिससे मोटिवेशन मिलती है। बहुत सारी बुक्स है, कुछ धार्मिक पुस्तक भी हैं। तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ उन्हीं पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको ज़रूरत है। तो बहुत सारी पुस्तक देख रहे हैं आप, तो इतनी सारी पुस्तक पढ़नी नहीं है। जैसे कि आपको हम स्टार्टिंग करते हैं एनसीईआरटी से। देखिए, ये जितनी पुस्तक है यहाँ से लेकर के जितनी पुस्तक देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एनसीईआरटी की पुस्तक है। ये सिर्फ 11-12 की है, इतना सिर्फ 11-12 की है। बाकी एनसीईआरटी पुस्तक है, तो हम वो ये भी पढ़ चुके हैं और वो भी पढ़ चुके हैं। तो और बाकी सारी पुस्तक मेरी यहाँ पे एनसीईआरटी की जितने देख रहे हैं सारी एनसीईआरटी पुस्तक है जो हम पढ़ चुके हैं। तो इस रैक में नहीं रखे क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बचा था, इसलिए ऊपर रखना पड़ा हमें। और ये तो पता ही है, डिस्ट्रिक्ट की सारी पेन ड्राइव से सारी हम होम टूर जब लाएंगे उस समय सारी बता देंगे। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ से मेरी एनसीईआरटी पुस्तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ 12th की 11-12 की है। ये तो डिस्ट्रिक्ट करंट अफेयर्स है, बच जाती है। ये तो मेरी डायरी नोट्स है, सिर्फ मोटिवेशन के लिए नोट्स लिखते हैं हम। प्रतिदिन हम कुछ आज क्या पढ़े, मेरे साथ अच्छा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ, सब लिखते हैं इसमें हम। तो आप इससे तो परिचित होंगे ही, भारत की राज्य व्यवस्था। जैसे भारत की राज्य व्यवस्था से आप परिचित होंगे। तो ये लक्ष्मीकांत सर की है, जो पॉलिटी के लिए सबसे बेहतरीन पुस्तक मानी जाती है। उसके बाद जी इथिक्स है। इथिक्स देख रहे हैं, नीति शास्त्र एवं सत्यनिष्ठा विवृत्ति। तो ये है इथिक्स के लिए। इथिक्स के लिए सारी पुस्तक है। ये आप ये पढ़ लीजिएगा तो आपको रेफरेंस बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वैसे भी आती है, क्रोनिकल के भी आती है, क्रॉनिकल के भी आती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। लेक्सिकन की भी आती है, वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें बेहतर लैंग्वेज में दिया हुआ है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। केस स्टडी भी इसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। वैसे लेक्सिकन भी अच्छी है। और आयर के लिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए, हमने ये लिखी है पुष्पेश पंत जी की 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। देखिए सब में लिखा होगा, इसका लिखा है सिविल सेवा परीक्षा हेतु। तो ये हो गई आयर के बुक के लिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सर की, इथिक्स के लिए हो गई हमारी जी सुब्बा राव की। यहाँ पे सॉरी पब्लिकेशन नहीं बता पाए आपको हम। नाम है जी सुब्बा राव, यहाँ दिख रहा होगा जी सुब्बा राव। तो ये है जी सुब्बा राव जी की पुस्तक। और ज्योग्राफी के लिए बहुत सारी पुस्तक आती है, लेकिन आप समिधा सिंह की पढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी नहीं भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमको पढ़ने का शौक़ है, इसलिए हम ये पुस्तक पढ़ चुके हैं। ऐसे हम भौतिक भूगोल के लिए, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह सर के पुस्तक पढ़ सकते हैं। ये लोक प्रशासन आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है।
लक्ष्मीकांत सर की है, वो कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा पढ़ने का मन था इसलिए हम खरीद लिए। उसके बाद विश्व इतिहास के लिए तो कुमार नलिन सर की आती है एक, कुमार नलिन लिखा होगा, कुमार नलिन सर है, कुमार नलिन सर, मैक्रोहिन पब्लिकेशन की आती है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए काफ़ी है, यह पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और रमेश सिंह तो आप जानते ही हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, जो मैक्रोहिन पब्लिकेशन की है, नई 11th संस्करण मेरे पास है। तो इकोनॉमिक्स के लिए इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। अब है इथिक्स नहीं, आर्ट एंड कल्चर। तो कला एवं संस्कृति के लिए नितिन सिंघानिया सर की आती है, मैग्रेन पब्लिकेशन की, ये आप पढ़ सकते हैं। रेफरेंस बुक से हम बता रहे हैं आपको। उसके बाद पर्यावरण परिस्थिति के लिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए एक आती है माजिद हुसैन सर की पुस्तक, ये है जो एक्सेस पब्लिकेशन की है, ये आप पढ़ सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी की सारे तो आपकी ज़रूरत का हिसाब आता है। ये एनसीईआरटी पुस्तक है, ये बिहार की आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी ये हमारी ऑप्शनल की है, या पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, उसके लिए ये ऑप्शनल की है। उसके बाद ये है भारत स्वतंत्र भारत सिविल, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है, जो लिखे हुए हैं स्नेहल त्रिपाठी सर, जो अकेडमी में पढ़ाते हैं। हम अकेडमी में कुछ दिन पढ़े हैं तो हमको उतना अच्छा तो नहीं लगा, बाकी सब ठीक है। और है भारत की विदेश नीति, यानी कि विदेश नीति को पढ़ना है आपको, तो एक पुष्पेश पंत सर की आती है बुक, मैग्रेन पब्लिकेशन की, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये मेरी डायरी है। हम जब बोले ना आपको कि भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता ये, और ये भारत का संविधान है, ये बहुत अच्छी है। ये पुस्तक सबसे मेरा फेवरेट बुक यही है, लगभग संविधान मेरा हमको याद ही हो चुका है, तो ये मेरा फेवरेट। और ये रामचंद्र गुहा जी की है, गांधी भारत से पहले, भारत के बाद नेहरू के बाद भारत, गांधी के बाद भारत। तो ये आपको ज़रूरत नहीं है, ये अपना हमको बुक पढ़ने का बहुत शौक़ है, इसलिए हम ये खरीदे बस। तो इसलिए हम लगभग ये हम तीनों बुक पढ़ चुके हैं। बात ये डायरी मेरी है, मेरे पास डायरी की संग्रह बहुत है, क्योंकि हम डायरी लिखना बहुत पसंद करते हैं। और ये भक्ति सगर, ये भी आपको ज़रूरत नहीं है, ये अपने मोटिवेशन के लिए हम पढ़ते हैं। और ये एंटोनिम सिनोनिम का है पुस्तक, तो वो भी आपकी ज़रूरत नहीं है। ये सिलेबस नहीं है, नोबेल से एक नोबेल गोदान है, आप इस गोदान को पढ़िए, बहुत मोटिवेशन इससे मिलता बहुत ज़्यादा। बाकी इधर आपको सिलेबस का कुछ नहीं मिलेगा, बस 1-2 सिलेबस का मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक सिलेबस का ये है स्पेक्ट्रम, आधुनिक भारत का इतिहास, स्पेक्ट्रम, तो ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक ये बेयर एक्ट है, भारत का संविधान इसमें है, जिससे भारत सरकार का कानून चलता है, सब इसमें दिया हुआ है डिटेल से। ये सब मोटिवेशन की बुक है, विवेकानंद जी की जीवनी है। ये कुरान है। हम आपको बता दें कि हम धार्मिक पुस्तक पढ़ने में बहुत शौक़ रखते हैं। मेरे पास कुरान, बाइबल, भगवद गीता सब है। ये मेरी डायरी है, ये विजय सर की है, विजय सर AFIS के जो संस्थापक हैं, उनके द्वारा लिखी गई है, स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट, ये सब मोटिवेशन के लिए। पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, 12th फेल, ये नॉवेल्स है। स्टूडेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये नॉवेल्स है। डार्क हॉर्स, इसका नाम तो आप सुने होइएगा, जो UPSC प्रिपरेशन कर रहे हैं इसका नाम ज़रूर सुनिएगा, नॉवेल्स है। रुक जाना नहीं, निशान जन है, जो हिंदी मीडियम से 13 रैंक लाए थे 2015 में, रुक जाना नहीं, ये सब मोटिवेशन के लिए है। जब स्टार्टिंग में हम प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, तो उस जब की है आप IAS कैसे बनेंगे पार्ट 1, और आप IAS कैसे बनेंगे पार्ट 2। उसके बाद सही हिंदी, सिंधी हिंदी, क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम है इसलिए हिंदी अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए सही हिंदी, सिंधी हिंदी विजय सर की है। ये भी विजय सर की है, आज़ादी की कहानी, जो AFIS के संस्थापक है। प्रशासनिक चिंतक, ये आपको ज़रूरत नहीं है, ये सब आपके बुक की ज़रूरत नहीं है आपके लिए, ये सब मोटिवेशन के लिए है। हाँ, ये पढ़ सकते हैं, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है, आप नहीं भी पढ़ सकते इसको। ये मोटिवेशन के लिए है। 1984 में क्या क्या हुआ था, जॉर्ज ऑरवेल का है, जो फॉरेन राइटर है, ये नहीं पढ़ सकते आप। हाँ, इसके बारे में
आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्रा, इसको आप खरीदना ही पड़ेगा। आपको जब इस रेफरेंस बुक अपना खुद से तैयारी करते हैं तो इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये है दिशा पब्लिकेशन की, जो यूपीएससी का मेंस का पूरा क्वेश्चन बैंक समझ ली, क्वेश्चन बैंक है 2013 से लेकर 2019 तक का है। उसके बाद ये मोटिवेशन पुस्तक है, समय का संक्षिप्त इतिहास, स्टीफन हॉकिंस सर लिखे हुए हैं। उसके बाद ये तो जान ही रहे भगवत गीता, क्योंकि आपको बता दें हम पुस्तक पढ़ने का हमें शौक़ है, इसलिए हम सब पढ़ते हैं। भगवत गीता एक बार पढ़ चुके हैं, दोबारा हम पढ़ रहे हैं इसको। बाइबल भी है, बाइबल लगभग 50% हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद है ये मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, निशान जैद सर की दूसरी पुस्तक है। तो ये हमारी हो गई पुस्तक। ये फेसबुक क्या क्या पढ़ना है वो भी आप देख लिए, और क्या नहीं पढ़ना है वो भी देख लिए। और ये मेरी एनसीईआरटी पुस्तक है उधर, ये मेरी सारी नोट्स है स्पाइरल वाले, ये दृष्टि वाले हैं। बाकी जितने आप बताएंगे हम, तो आपको हम अपने यूपीएससी एस्पायरेंट रूम टूर जब हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको हम सारा कुछ डिटेल बता देंगे। तो आपको आप मेरा रैक भी देख लिए, स्टडी टेबल भी देख लिए। तो बाकी वीडियो तो हम आपको ला पाएंगे होम टूर के जब लाएंगे उस समय ही। और हम स्टार्ट भी करने वाले हैं, पढ़ाने के लिए स्टार्ट भी करने वाले हैं। पूरी सिलेबस ही पढ़ाएंगे यूपीएससी की, और बीपीएससी का भी पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे हम। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का सारा लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ये कुछ ऐसे हैं, ये कुछ मेरा क्रिएटिविटी है। बाकी वीडियो लाते रहेंगे हम। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप जिस चीज़ के बारे में वीडियो चाहते हैं वो आप कमेंट में बता दीजिए कि हमको इस चीज़ पे वीडियो चाहिए, उस पर हम वीडियो बना देंगे आपको। थैंक यू।